हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बट फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे समझिएगा और मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन के ब्रेक में एक लड़की जो है कुछ मिला देती है। उसके बाद लैंजन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और लैंजन का जो मैनेजर होता है वो विंग को बुला के लाता है और उसे बताता है कि लैंजन के ड्रिंक में शायद किसी ने कुछ मिला दिया है। और जब विंग लैंजन के रूम में जाता है तो लैंजन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बिकॉज उसके शरीर और उसके दिमाग के बीच तालमेल नहीं रहा था और उसकी बॉडी ज़्यादा हैवी हो रही थी उसके दिमाग के मुकाबले। और इसी दौरान विंग और लैंजन के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और हॉट मोमेंट्स भी होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब लैंजन की आंखें खुलती है और वो विंग को अपने पास देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग भी नेकेड था और वो भी नेकेड था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। जब वो अपने दिमाग पे जोर देता है तो उसे सब कुछ तो याद नहीं आता, बिकॉज वो नशे में था, इतना पूरा होश में नहीं था। बट उसे कुछ कुछ चीज़ें याद आती है कि जैसे उसने विंग को अपनी तरफ खींचा था, कैसे विंग उससे कह रहा था कि वो सच में करना चाहता है क्या, और उसके चेहरे पे वो नर्वसनेस उसे वो याद आ रही थी। और एक चीज़ और उसे याद आई थी कि विंग उसे रुकने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे हर्ट हो रहा था। ये सब चीज़ें उसे याद आते ही जो है वो खुद ही तक गिल्टी महसूस करता है, इतना ज़्यादा कि वो विंग को फेस ही नहीं कर सकता था। वो उठे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने प्यार को इतनी बुरी तरह हर्ट किया था और वो भी उसके 18 बर्थडे पे। तो वो इतना ज़्यादा गिल्ट में था कि वो विंग का उठने का इंतज़ार भी नहीं करता और वहाँ से तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। बट जब विंग की आंखें खुलती है और जब वो लैंजन को अपने बगल में नहीं देखता तो उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि लैंजन हमेशा जल्दी उठता था और फिर ऑफिस भी जल्दी जाता था। तो उसे लगता है कि ज़रूर कोई काम होगा, इसलिए वो ऑफिस जल्दी चला गया। वो इस चीज़ को ज़्यादा सोचता नहीं है, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और खुद ही उठता है किसी तरह मैनेज करके, क्योंकि उसकी पीठ बहुत ज़्यादा दुख रही थी। फिर भी वो उठता है, शावर लेता है और डिसाइड करता है कि वो आज बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि उसका शरीर जवाब दे रहा है। वो आज घर पे रह के आराम करेगा और बहुत पेट भर के नाश्ता करेगा, रेस्ट करेगा, वो ये डिसाइड करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि आज वो आया क्यों नहीं है। तब निहोसन कहता है मेरे ख्याल से कि ना उसका बर्थडे 2 दिन तक चलेगा, हो सकता है हफ्ते तक चले। हाँ, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। तब बैंकिंग कहती है और तेरा दिमाग ख़राब है, अगर वो कहीं जाने वाला था तो हमें बताता तो एटलीस्ट। ये लड़का भी ना कभी भी कुछ भी करता है। पहले 2 दिन के लिए अचानक से गायब हो गया था और अब फिर गायब हो गया है, एक सिंगल मैसेज तक नहीं करा है। आह, दिमाग खराब है इसका। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नियोसन को दिखाया जाता है जो बैंकिंग से कहता है अरे वो कहीं गया नहीं है, घर पे है, रेस्ट कर रहा है। मैंने उसे कॉल किया था। तब बैंकिंग कहती है तो नवाब साहब घर पे हैं, ठीक है, स्कूल के बाद उससे मिलने जाते हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि हम सबको इग्नोर कर रहा है। एक तो पहला पहला प्यार है, ऊपर से दोस्ती को, इतने साल की दोस्ती को इग्नोर कर रहा है, वो पहले प्यार के चक्कर में। इसको तो सुधारना पड़ेगा। हिम्मत कैसे इसे हम सबको इग्नोर करने की। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के घर का दिखाया जाता है, यानी लैन हाउस का। वो सब पहली बार लैन हाउस आए थे। हालांकि वो बहुत पुराने दोस्त थे और काफ़ी करीबी भी, बट ज़्यादातर वो स्कूल में मिलते थे या फिर स्कूल के बाहर मिलते थे या कैफेटेरिया में, मॉल्स में, ऐसी जगह। कोई भी लैन हाउस नहीं आया था। जब वो लैन हाउस आते हैं तो लैन हाउस को देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सबके चेहरे पे एक चमक दिख रही थी, क्योंकि वह आलीशान महल जैसा लग रहा था। उस घर में हर एक ज़रूरत की चीज़ थी। सब जो लोग सपने में देखते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें उधर थी। एंटिक फ्लावर वास, महंगे झूमर, महंगा सोफ़ा, हर एक चीज़ एक्सपेंसिव थी। और ऊपर से वहाँ खड़े सारे सर्वेंट्स इतने पढ़े लिखे लग रहे थे कि निहोसन को तो खुद ही पे डाउट होने लगता है कि शायद ये लोग उन निहोसन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। शूमा जाकर विंग को बताती हैं कि उसके फ्रेंड्स घर पे मिलने आए हैं। तब विंग अपने रूम से बाहर आता है
और उन सबको देखता है और कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो अचानक से। तब बैंकिंग कहती है तेरी जान लेने आए हैं। हाँ, अगर तू घर पे वापस आ गया था तो हमें एक कॉल तो करना चाहिए था, एक कॉल। और हाँ नवाब साहब, बिना केक काटे कोई अपने ही बर्थडे से गायब होता है? हाँ। तब विंग कहता है मैं पहली बात कहीं नहीं गया था और दूसरी बात हम कमरे में चल के बात करें। तब बैंकिंग कहती है ठीक है, पर मुझे फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक एक बात। खबरदार झूठ बोला तो तूने। तब विंग कहता है तेरे से झूठ बोलकर मुझे नहीं मरना, ठीक है? तो चल कमरे में चलते। सब कमरे में चलो गाइस प्लीज़। शुमा प्लीज़ कुछ खाने के लिए भेज दीजिए। तब शुमा नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। विंग भी सबको लेकर अपने रूम में आ जाता है। जब सब उसके रूम में आते हैं तो रूम देख के हैरान हो जाता है और निहोसन कहता है वाह यार, तेरे कमरे में तो शॉपिंग मॉल खुला हुआ है, कितना प्यारा बेड है ये कहाँ से लिया? तब विंग कहता है जर्मनी से। तब नियोसन कहता है पूछ रहा हूँ तो मजाक उड़ाएगा? तब विंग कहता है मजाक नहीं कर रहा, जर्मनी से ही मंगवाया है इसे। वो मैं जब छोटा था तो मेरे लिए एक अलग बेड था और उस पर मैं कंफर्टेबली सो नहीं पाता था, मेरी बैक बहुत दुखती थी, तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए जर्मनी से बेड मंगवा दिया। तब नियोसन कहता है हाँ, चाइना में तो अच्छी कंपनियाँ मर गई हैं तो जर्मनी से बेड मंगवाया है। कितने का होगा ये बेड? ज़रूर लाखों का होगा, दिखने में भी एक्सपेंसिव लग रहा है। कितनी अच्छी कारीगरी की है, बेड पे भी कारीगरी होती है यार, पता नहीं था। मतलब मेरे पास भी बेड है और वो भी अच्छा है, पर इतना अच्छा नहीं है। तब बैंकिंग कहती है नहीं वाकई में रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो, पर यहाँ कपड़े रखने की जगह कहाँ है? तब विंग कहता है उस साइड है। जैसे ही बैंकिंग उस दरवाजे को खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो वार्डरोब कम और एक रूम ज़्यादा लग रहा था, इतना बड़ा कि उधर 2-3 लोग आराम से खड़े हो सके। इतने सारे कपड़े, इतने सारे जूते, हर तरह की घड़ी, परफ्यूम्स, हर एक चीज़ थी। वो कपड़े रखने की जगह कम, एक आलीशान शॉप ज़्यादा लग रही थी, जिसे देखकर बैंकिंग कहती है इसे वार्डरोब नहीं कहते, इसे दुकान कहते हैं, वो भी महंगी वाली। ये हर एक चीज़ महंगी है, गुच्ची, प्राडा। ये तो गुच्ची का लेटेस्ट एडिक्शन है और ये तो सिर्फ 12 थे, ये तेरे पास है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपने कपड़े नहीं खरीदता, मतलब मेरे कपड़े हर महीने आ जाते हैं अपने आप। तब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब विंग कहता है ऐसे मत देखो, सच में मेरे पास सच में अपने आप कपड़े आ जाते हैं। वो मैं ये हर महीने चेंज करता हूँ ना, तो कपड़े, जूते, घड़ियाँ और परफ्यूम्स भी हर महीने के महीने अपने आप मेरे बेडरूम में आ जाते हैं और इन पुराने सामान को हटा के नया रख दिया जाता है। मुझे नहीं पता, बस मुझे जो पसंद आता है वो उठाकर मैं पहन लेता हूँ, मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता। तब निहोसन कहता है वाओ, इसे कहते हैं लग्जूरियस लाइफ। सच में भाई, तू तो सच में अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहा है। अब तो मुझे अपनी अमीरी पे गरीबी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ और शायद बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मुझे जलन हो रही है। तब बैंकिंग कहती है चुप हो जा, फालतू बोल रहा है, और वैसे भी ये सब हमने देख लिया है, बाहर आप बात करनी है। ये कह के जब सब बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और विंग से सवाल करने लगते हैं। तब विंग कहता है पहली बात, तुम लोग एक एक करके सवाल करोगे, इस तरह सवाल करोगे ना तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा सवाल क्या है, मुझे जवाब क्या देने हैं। तो प्लीज़ गाइस, देखो मैं सच बताऊँ तो मैं कल कहीं नहीं गया था, मैं घर ही में था। तब बैंकिंग कहती है अगर तू घर में था तो मैनेजर ने क्यों बोला तू घर में नहीं है? तब विंग कहता है क्योंकि उससे लगा होगा ये बोलना ज़्यादा सही है। तब बैंकिंग कहती है मतलब? तब विंग कहता है वो हुआ यूँ था कि, ये कह के विंग उन्हें सारी बात को एक्सप्लेन करने लगता है, यानी सब कुछ बताने लगता है।
बात ख़त्म होने के बाद सब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। तब विंग कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे भूत देख लिया हो तुमने। तब बैंकिंग कहती है, ये स्टोरी ना किसी ड्रामा की लग रही है, सच में किसी मेलो ड्रामा की। रियल तो बिल्कुल ही है, ये सब होता है क्या रियल लाइफ में, हाँ। तब नियोसन कहता है, बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ये लास्ट मैंने जो सी ड्रामा देखा था ना, उसमें ऐसा हुआ था। रियल लाइफ में थोड़ी होता है भाई, ये रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। तब विंग कहता है, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, पर ये मेरे साथ हुआ है, ये ड्रामा नहीं, ये रियलिटी है। और तुम सबको ऐसा क्यों लग रहा है ड्रामा है। तब नियोसन कहता है, क्योंकि जितना मेलो ड्रामा यहाँ हो रहा है ना, सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस, और अब तो ये देखो लव राइवल्स, ये तुझको रियल लाइफ में देखने को मिलता है क्या। शादी सी लाइफ में ऐसा नहीं होता भाई, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामाज में होता है। फालतू चीज़ें देखने को मिलती है आजकल। मेरे ख्याल से मुझे ड्रामा छोड़कर ना तेरे घर में आके बैठना चाहिए, वो भी पॉपकॉर्न के साथ। इतना मसाला देखने को मिलेगा ना, हाँ मज़ा आ जाएगा। तब बैंकिंग कहती है, रहने दे, बट आर यू ओके। विंग कहता है, क्या मतलब, आई एम फाइन। तब बैंकिंग कहती है, मतलब कल के बाद जो हुआ। तब विंग कहता है, पहली बात बैंकिंग, उनके छूने से मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता, कभी नहीं, आज तक नहीं लगा और कभी लग भी नहीं सकता। उनके लिए मैं सबसे प्यारी और कीमती चीज़ हूँ। वो मुझे ऐसे संभालते हैं जैसे मैं दुनिया में एक लौता हूँ। वो दिल के बहुत अच्छे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए। बस हाँ, मेरा शरीर थोड़ा दुख रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को ये एंड करती हूँ। कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई एम सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा लंबा पार्ट अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है ज़्यादा बोलने से। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। तो थैंक यू।